Welcome students. Today I am going to start your new topic, that is your parabola. Okay? आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आपका पैराबोला. ठीक है ना? पैराबोला बेसिकली है क्या चीज़? पैराबोला ये एक ऐसे ज्योमेट्री के सेक्शन में आता है जिसे आप कहते हैं कोनिक सेक्शन. ओके? अच्छा, कोनिक सेक्शन में एक ज्योमेट्री आपको मिलती है जिसे आप कहते हैं पैराबोला. एक पैराबोला किस टाइप की ज्योमेट्री, जरा ध्यान दीजिएगा. मैं कहता हूं कि यहां पर आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, या आपके पास एक फिक्स पॉइंट है. ठीक. अच्छा, यहां पर आपके पास कोई एक गिवन लाइन है. ठीक. अब मैं ऐसे पॉइंट का कलेक्शन बनाऊं, मैं कई सारे पॉइंट का कलेक्शन बनाता हूं. मैं बनाता हूं यहां पॉइंट, मैं बनाता हूं यहां पॉइंट, मैं बनाता हूं यहां पॉइंट. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन अलग अलग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं, ठीक, मैं कहता हूं ये डिस्टेंस क्या है, d1. ठीक. और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, इसको मैं कहता हूं ये क्या है, d2. ठीक. मतलब इस वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जाए और इस वेरिएबल पॉइंट की इस गिवन लाइन से डिस्टेंस निकाली जाए. ठीक. अगर ये d1 और d2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब क्या है, इस पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल है, ठीक, तो ऐसे अगर मैं कई सारे पॉइंट निकालूं, मतलब क्या है, जैसे मैं इस पॉइंट की भी अगर बात करूं, इसकी डिस्टेंस निकालूं, ये कितना है, d3, और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, ये क्या है, d4. ठीक है ना? ठीक है. तो अगर यहां से d3 की वैल्यू d4 के इक्वल है, तो ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से इक्वल है. ऐसे मैं कई सारे पॉइंट का कलेक्शन बना सकता हूं. ठीक है ना? और मुझे बेसिकली मिलेगा क्या, ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक, जिनकी इससे डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी. तो अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिला दूं तो जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी वो ज्योमेट्री क्या होती है, पैराबोला होती है. ठीक है ना? तो पैराबोला क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम द गिवन लाइन. ठीक है ना? मतलब फिर से मैं इसको निकाल करा दूं कि सारे पॉइंट का कलेक्शन, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन बनाइए, ठीक, जिनकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो. तो जो ज्योमेट्री आपको मिलती है उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं पैराबोला. ठीक है ना? तो पैराबोला, कि पैराबोला में बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी होती है. वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे यहां पर जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे थे, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. क्या कहते हैं, फोकस. ठीक. दूसरी चीज, ये एक फिक्स लाइन होगी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स. जिसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. अच्छा, अब होना क्या है, हमने ज्योमेट्री बना रखी है, ये हमारा क्या है, पैराबोला. पैराबोला कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया, कई सारे पॉइंट का कलेक्शन बनाएंगे और उस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस, उस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे. ठीक. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोकस से एक ऐसी लाइन प्लॉट करेंगे जो इस डायरेक्ट्रिक्स पर, इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर हो. तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला. ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला. ठीक है ना? मतलब क्या है कि वो लाइन जो गिवन डायरेक्ट्रिक्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं. इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जहां से आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं. दूसरी चीज, ये एक्सिस इस गिवन पैराबोला को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. मतलब इस P पॉइंट को हम क्या कहेंगे,
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला में बेसिकली कुछ चीजें होती हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोकस, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। तो पैराबोला में ये बेसिकली 3 चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, 4 चीजों का। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अब ये जो पैराबोला है इनके कुछ स्टैंडर्ड टर्म भी होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला किसे कहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं 4 पैराबोला बनाऊंगा स्टैंडर्ड। ठीक, जैसे पहला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका, वो सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस की या फिर एक्स एक्सिस के। चलिए देखिए, मैं कहता हूं मेरे पास ये एक पैराबोला है, ठीक है ना। यहां पर एक लाइन होगी, ठीक, इसका फोकस क्या होगा आपका a, 0, ठीक है ना। इसका वर्टेक्स क्या होगा आपका 0, 0, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x -a, ठीक। तो इस टाइप के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती वो होती y² = 4ax। ठीक, ये जो मैंने पैराबोला बना रखा है उसकी इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। ये क्या है, इस पैराबोला की गिवन इक्वेशन कितनी है, y² = 4ax। अच्छा, तो ये आपकी पहला स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax, जिसमें इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, ठीक। इसके फोकस के क्या पॉइंट होंगे a, 0, और इसकी इक्वेशन क्या है y² = 4ax, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x = -a। अच्छा, कुछ चीजें आपको और भी ध्यान देनी है। इस वर्टेक्स से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a, ठीक। तो जितनी डिस्टेंस पे आपका फोकस होता है वर्टेक्स से, उतनी ही इक्वल डिस्टेंस पे आपके गिवन पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। कहने का मतलब, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, a ही होगी, ठीक है ना। दूसरे पैराबोला की हम बात करते हैं। दूसरे पैराबोला के केस में आपके पास ये पैराबोला है, ठीक। दूसरा जो पैराबोला होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट -x एक्सिस, ठीक। इसका फोकस इस साइड होगा और उसके कोऑर्डिनेट होंगे -a, 0, ठीक है ना। और इसके जो वर्टिसेस होंगे वो होंगे 0, 0, ठीक। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो किधर होगी, इस साइड होगी। कैसे होगी, कितनी डिस्टेंस पर है, ये a डिस्टेंस पर है, तो a डिस्टेंस पर भी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। इसकी इक्वेशन होती है x = a, और पैराबोला की इक्वेशन यहां से बनेगी y² = -4ax, ठीक है। अच्छा, थर्ड पैराबोला इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड पैराबोला की इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो सिमेट्रिक होता है अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। मतलब वो पैराबोला आपका कुछ ऐसा होगा, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक। अच्छा, इसका जो फोकस होगा वो होगा 0, a, ठीक। दूसरी चीज, डायरेक्ट्रिक्स किधर होगी, इस फोकस से वर्टेक्स की दूसरी साइड, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की वो होगी y = -a, ठीक है ना। दूसरी चीज, इस स्टैंडर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो होगी x² = +4ay। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर a की वैल्यू क्या है, >0 है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अगर नेक्स्ट पैराबोला की हम बात करें तो जो नेक्स्ट पैराबोला है वो आपका इस -y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक। इसका जो फोकस होगा वो होगा 0, -a, ठीक है ना। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी y = a, ठीक। और इसके जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे 0, 0, ठीक है ना। और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी x² = -4ay,
ठीक, तो पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन, उनकी डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस और फोकस को मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है ना। अच्छा, पहली इक्वेशन क्या बनाई, y² = 4x, उसकी फोकस क्या है a, 0। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x = -a, वर्टिसेस क्या होंगे 0, 0। ऐसे सेकेंड स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन y = -4ax है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स है x = a, इसका वर्टिसेस है 0, 0 और इसका फोकस क्या होगा -a, 0। ठीक, अच्छा, ऐसे थर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है x² = 4ay और इस सिमेट्री किसके अबाउट होगा, पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट। ठीक, इसका फोकस क्या होगा 0, a, वर्टिसेस क्या होंगे 0, 0, डायरेक्ट्रिक्स होगी y = -a। ठीक, ऐसे फोर्थ जो होगा आपका, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² = -4ay, इसका जो फोकस है 0, -a, वर्टिसेस 0, 0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y = a होगी। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, उस तरीके में आपको करना क्या है, पैराबोला की उस इक्वेशन में आपको करना क्या है। जैसे एग्जांपल में आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के, तो मैंने पहला स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन बना के दिखा रखी थी। ठीक, चलिए बनाते हैं। ये आपका एक पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, इसका फोकस क्या है a, 0 और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x = -a। ठीक, इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैं इस पर एक जर्नल पॉइंट ले लेता हूं x, क्या y, मैं इस पर एक जर्नल पॉइंट लेता हूं x, y। ठीक, तो पैराबोला की इक्वेशन आप बनाएंगे कैसे, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक, और इस पॉइंट की इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा और मैं कहूंगा ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि पैराबोला की कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया कि फिक्स पॉइंट से गिवन पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक, और फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। तो चलिए पहले मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों को क्या करके इक्वल करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पर इसे कहता हूं ये फोकस है F और ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो सबसे पहले AF कैलकुलेट करते हैं। AF कैसे होगा, √ इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बनेगा ये। ऐसे ही अगर मैं AD की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो ये डिस्टेंस कितनी है x और ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कितनी होगी a, इसके इक्वल। ठीक, तो AD की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी कितनी x + a। ठीक, तो पैराबोला की इक्वेशन के लिए करना क्या होगा, ये डिस्टेंस हमें इक्वल करना होगा। इक्वल करके देखते हैं, देखिए क्या बनेगा, √ x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x + a का होल स्क्वायर, ये करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, दोनों साइड सॉरी x + a। ठीक, अब दोनों साइड पे जरा स्क्वायर करिए तो क्या बनेगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये x + a का होल स्क्वायर, हमने दोनों साइड के स्क्वायर कर दिया। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, x² + a² - 4ax + y² इज इक्वल टू x² + a² प्लस दिस हैज बिकम 2ax। ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा आपका x² + a² + 2ax। x² कैंसिल, a² कैंसिल, तो क्या बचेगा -2ax
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या है, इस गिवन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमने फिर से निकाल करना है, AF की डिस्टेंस निकाली तो ये आई, AD की डिस्टेंस निकाली तो ये आया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू पैराबोला आप करना क्या है, AF इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम AD। ठीक, पैराबोला की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आपको इक्वेशन मिलती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, मैं कहता हूं आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक, आपसे कहा जाता है इसकी इसका फोकस फाइंड कीजिए, तो आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्टैंडर्ड ग्राफ आपका ये दिख रहा है। इसमें फोकस क्या है a, 0, तो आप सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे होती है 4a की जगह कितना है 8, तो 4a की जगह हमने क्या कर दिया 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, अब आपसे कहूँ फोकस कितना है, तो आप फोकस निकाल सकते हैं। फोकस से कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के a, 0, तो a कितना है 2 और 0, फोकस निकल गया। अब मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस a, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2। ठीक, मैं को इसके वर्टिसेस क्या होंगे, तो वर्टिसेस इसके क्या होते हैं 0, 0। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इस स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशन या पैराबोलिक ग्राफ के लिए वर्टिसेस क्या होते हैं 0, 0। तो आप इन सब चीजों से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, फोकस, इक्वेशन और वर्टिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पैराबोला का लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम का मतलब क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक, चलिए लेटस रेक्टम की बात करते हैं। आपके पास ये एक पैराबोला है। ठीक, ये आपके पास एक पैराबोला है। ठीक, यहां पर इसका क्या होगा फोकस, मैं कहता हूं फोकस मान लीजिए 1, 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम का मतलब होता है कि आपको इस पैराबोला में एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचना है जो इस गिवन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, पहली चीज। दूसरा कहां से पास हो, फोकस से। तो मैंने यहां से एक लाइन खींची, वो कहां से जा रहा है, फोकस से पास हो रहा है। ठीक, और इसके क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इस लाइन सेगमेंट AB को हम कहते क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक, इस पैराबोलिक इक्वेशन में या इस पैराबोला का मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। अगर मैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट आपका A ही होगा, y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसे B के लिए भी क्या होगा, क्या करेंगे, A तो रहना ही रहना है, A और माइनस y बन जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। ये A, y इस पैराबोला पर है कि नहीं है। अगर इस पैराबोला पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जरा हम x की वैल्यू यहाँ पर A रखेंगे और y की वैल्यू y रहने देंगे, तो क्या बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू a। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 2a आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा आपका a, 2a, और इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा आपका a, माइनस 2a। ठीक, मतलब क्या है, इस फोकस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2a, इस फोकस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2a। तो लेटस रेक्टम की टोटल लेंथ पैराबोला में कितनी होगी 4a। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द पैराबोला। ठीक है ना, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है और किसी भी पैराबोला का लेटस रेक्टम क्या होता है। थैंक यू सो मच।